नमस्कार। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक मतलब एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जहां से सवाल लगभग पक्का ही आता है, उत्तराखंड में भूस्खलन। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको एकदम टू द पॉइंट नोट्स मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये रहा आज की क्लास का हमारा पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर उत्तराखंड में ही इतने लैंडस्लाइड्स क्यों, फिर कुछ ऐतिहासिक भूस्खलनों पर नजर डालेंगे, उसके बाद प्रमुख त्रासदियों की टाइमलाइन देखेंगे। सिलक्यारा सुरंग पर एक खास केस स्टडी भी है हमारे पास। और हाँ, सबसे आखिर में एक फास्ट रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट के साथ इस टॉपिक को यहीं पर पक्का कर लेंगे। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है पहले उसके क्यों को समझना। तो सवाल ये है कि उत्तराखंड में ही इतने भूस्खलन क्यों होते हैं। ये जो स्लाइड पर कॉन्सेप्ट बॉक्स दिख रहा है ना, इसे तो अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। उत्तराखंड में भूस्खलन के बस दो ही मुख्य कारण हैं। पहला, ये एक पर्वतीय राज्य है, ये मतलब माउंटेनस टेरेन है, और दूसरा, यहाँ की मिट्टी बहुत कमजोर है, यानी वीक सॉइल है। अच्छा, और सबसे ज्यादा खतरा कब होता है? जाहिर सी बात है, मॉनसून में, यानी बरसात के मौसम में। ये तीन शब्द सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए अब जरा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं नैनीताल में दर्ज हुई सबसे पहली और सबसे बड़ी घटनाओं को। इतिहास में जब हम झांकते हैं तो नैनीताल की दो घटनाएं सबसे पहले सामने आती हैं। सबसे पुराना मतलब जो ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड लैंडस्लाइड है वो 1866-67 में अल्मा पहाड़ी पर हुआ था। लेकिन नैनीताल का जो सबसे बड़ा भूस्खलन था वो 18 सितंबर 1880 को डांडा पहाड़ी पर हुआ, जिसमें 151 लोगों की जान चली गई थी। साल और पहाड़ी का नाम दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अब इन दोनों को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक बताता हूं। बस इतना याद रखिए, अल्मा यानी आत्मा पहले आई 1866 में और फिर डांडा ने 1880 में सबसे बड़ी चोट दी। बस सिंपल। अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे। अगली इंपॉर्टेंट घटना है बिरही गंगा की। 6 सितंबर 1893 को बिरही गंगा में एक लैंडस्लाइड हुआ, जिससे एक झील बन गई जिसे गोहना ताल कहा गया। पता है, उस समय के एक जियोलॉजिस्ट टी.एच. हॉलैंड ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये झील एक दिन जरूर टूटेगी, और हुआ भी वही। 20 जुलाई 1970 को ये झील पूरी तरह टूट गई। अब आता है एग्जाम का सबसे हॉट क्वेश्चन। इस घटना के बाद किस जिले का हेडक्वार्टर बदला गया? जवाब है चमोली। इसका हेडक्वार्टर गोपेश्वर शिफ्ट कर दिया गया था। चलिए अब अगले दौर में चलते हैं। इस सेक्शन में जो भी जानकारी है वो मैच द फॉलोइंग यानी सही मिलान करो वाले सवालों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। आइए इस टाइमलाइन पर एक सरसरी नजर डालते हैं। 1977 तवाघाट, 1980 ज्ञानसू, 1983 कर्मी, 1996 बेरीनाग और 1998 ऊखीमठ। एग्जाम में बस इन्हीं का मिलान करने को दे देते हैं, तो साल और जगह एक साथ याद करने हैं। ये देखिए, ये जो फ्लैश कार्ड फॉर्मेट है ना, आपकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है। एक तरफ साल, दूसरी तरफ जगह और जिला। मैं तो कहूंगा कि आप भी ऐसे ही छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बनाकर प्रैक्टिस करें। यकीन मानिए, सारी जानकारी दिमाग में छप जाएगी। अब आते हैं एक बहुत ही दुखद और एग्जाम के लिहाज से बेहद जरूरी घटना पर। मालपा त्रासदी। तारीख थी 18 अगस्त 1998। जगह थी पिथौरागढ़ का मालपा। यहां पर जो राहत अभियान चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू एंजल। और एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये कि इसी त्रासदी में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा गौरी बेदी का निधन हुआ था। ये चारों पॉइंट्स एकदम रट लीजिए। 2000 के बाद की घटनाओं में 2013 का कुंवारी गांव लैंडस्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिंडर घाटी में हुआ था और इसके कारण एक नई झील बनी जिसका नाम रखा गया कुंवारी झील। तो यहां बस इतना याद रखना है, कुंवारी गांव लैंडस्लाइड से बनी कुंवारी झील। सिंपल। चलिए अब कुछ ताज़ा घटनाक्रमों पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि आप पूरी तरह से अपडेटेड रहें। एनडीएमए ने उत्तराखंड में 13 संवेदनशील हिमनद झीलों की पहचान की है। वहीं यूएसडीएमए ने वसुंधरा ताल का सर्वे पूरा कर लिया है। और हाँ, जोशीमठ पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने जो राशि मंजूर की है उसे याद रखेगा, 1658 करोड़। ये नंबर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ रहे हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए 100% एक्सपेक्टेड है, सिलक्यारा सुरंग की घटना। आइए इस केस स्टडी को अच्छे से समझते हैं। तो ये है सिलक्यारा सुरंग की घटना का ओवरव्यू। चलिए अब इससे जुड़े सभी जरूरी फैक्ट्स को एक एक करके देखते हैं। चलिए
इस फैक्ट शीट को जल्दी से ब्रेक डाउन करते हैं। लोकेशन क्या है? NH-134। टोटल लंबाई 4.531 किलोमीटर। घटना की तारीख 12 नवंबर 2023। कितने मजदूर फंसे? 41। रेस्क्यू मिशन का नाम ऑपरेशन सिल्कियारा। विदेशी एक्सपर्ट्स कौन थे? प्रोफ आर्नोल्ड डिक्स। और जांच समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शांतनु सरकार। देखिए, हर एक लाइन अपने आप में एक सवाल है। सिल्कियारा पर लिखी गई ये किताबें और इनके लेखक भी बहुत जरूरी हैं। इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी कहानी बनाते हैं। देखिए, राजीव ने पूरे 17 दिन गिने, आर्नोल्ड ने उन्हें बचाने का प्रॉमिस किया, शरद ने एक बड़ा रेस्क्यू मिशन चलाया और आखिर में पंत जी ने इस ट्रायम्फ यानी जीत का जश्न मनाया। इस कहानी से आपको चारों किताबें और उनके लेखक आराम से याद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, हमने लगभग सारा टॉपिक कवर कर लिया है। तो अब बारी है एक अंतिम और तेज रिवीजन की और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ताकि जो कुछ भी सीखा है वो एकदम पक्का हो जाए। तैयार हैं आप सब? चलिए सबसे जरूरी 5 फैक्ट्स को फटाफट दोहराते हैं। पहला, अल्मा 1866 और डांडा पहाड़ी 1880, दोनों नैनीताल में। दूसरा, गोहना ताल टूटने पर चमोली का हेडक्वार्टर बदला। तीसरा, मालपा 1998 का मतलब ऑपरेशन ब्लू एंजल और प्रतिमा बेदी। चौथा, कुंवारी गांव लैंडस्लाइड से बनी कुंवारी झील। और पांचवा, जोशीमठ पैकेज 1658 करोड़ रुपया। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ऑपरेशन ब्लू एंजल किस भूस्खलन से संबंधित है? ऑप्शंस हैं: ए, मालपा भूस्खलन 1998, बी, ज्ञानसू भूस्खलन 1980 या सी, केदारनाथ आपदा 2013। जरा सोचिए। बिल्कुल सही। सही उत्तर है ए, मालपा भूस्खलन 1998। दूसरा सवाल, सिल्कियारा सुरंग ढहने की जांच समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ए, हरिकृष्ण पंत, बी, डॉक्टर शांतनु सरकार या सी, प्रोफेसर दुर्गेश पंत। याद कीजिए, सही जवाब है बी, डॉक्टर शांतनु सरकार। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। सिल्कियारा बचाव से संबंधित किताब द प्रॉमिस के लेखक कौन हैं? ए, राजीव रंजन सिंह, बी, शरद कुमार त्रिपाठी या सी, आर्नोल्ड डिक्स। हमारी मेमोरी ट्रिक याद है? आर्नोल्ड ने जान बचाने का प्रॉमिस किया था, तो सही उत्तर है सी, आर्नोल्ड डिक्स। तो ये था उत्तराखंड के भूस्खलन से जुड़ा हमारा पूरा विश्लेषण। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपकी यूकेपीएससी और यूकेएसएससी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बस रिवीजन करते रहिए।